हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स को स्टार्ट करेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व, मतलब इस चैप्टर में आप प्लांट्स के बारे में जानने वाले हो। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाओ और जितने भी प्लांट हैं आपके पास, आप वो सारे प्लांट्स को देखो। आपको कुछ प्लांट बड़े दिखेंगे, कुछ प्लांट छोटे दिखेंगे, कुछ के ऊपर ग्रीन पैचेस दिखेंगे, कुछ के ऊपर मिट्टी सी लगी हुई दिखेगी। ठीक है, कुछ के ग्रीन लीव्स होंगे, कुछ के रेडिश होंगे। ठीक है ना, मतलब अलग अलग कलर के होंगे। कुछ के ऊपर रेड फ्लावर्स होंगे तो कुछ के ऊपर ब्लू होंगे। ओके, किसके ऊपर होंगे ही नहीं। तो कितने सारे वेराइटी ऑफ प्लांट हमारे आसपास हैं। हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल में, रोड में बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज हैं। ओके, ऐसे बहुत सारी जगह भी हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते नहीं है, वहां पे भी कितने टाइप के। तो वेराइटी का क्या मतलब होता है? वेराइटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ये तो हम पढ़ ही चुके कि क्या वेराइटी का क्या मतलब होता है। तो कितने सारे प्लांट हमारे आसपास होते हैं। ओके, सो ये हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फ्लावर होता है, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड रूट होते हैं। टू टाइप होता है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। ओके, let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand and difference between the plants of different kind. अब हमने प्लांट की पार्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें लीव तो होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं, मतलब उनका कलर अलग होता है। रूट में भी ऐसा होता है। ओके, तो अब यहाँ पे जो ये फिगर है, इसके अंदर ये आपका होमवर्क है कि आप इसके अंदर स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर ये सब मेंशन करो। अब हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज क्या होते हैं? तो लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ। आपको क्या करना है? आप हो अभी जैसे किसी गार्डन में खड़े हो, तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको स्टेम और ब्रांचेस को देखना है। ठीक है, आपको थ्री टाइप्स मिलेंगे। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो आपसे बहुत छोटे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो आपके साइज के होंगे, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो आपसे बहुत बड़े होंगे। ओके, उनकी स्टेम को फील करना। ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर टू हार्ड। ठीक है, उनकी जो स्टेम होती है उसको बेंड। स्टेम क्या होती है? बेसिकली स्टेम होती है ये। ठीक है, उनकी स्टेम को आप बेंड करके देखना, क्या वो हार्ड है, क्या वो आराम से टूट जाती हैं, आराम से बेंड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो, ये प्लांट के कुछ नेम है। इनकी हाइट है, मतलब ये शॉर्ट है, टॉल है, या आपकी हाइट के हैं। ठीक है, ग्रीन, टेंडर, थिक और हार्ड। ओके, एट द, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले प्लांट का नेम। टमेटो जो है वो हाइट में क्या होता है? शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है, इसका मतलब आपसे भी छोटा होता है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन होता है, यस। टेंडर होता है, यस। थिक होता है, वो अब आपको देखना भी, हमारे पास टमेटो का है नहीं। और हार्ड होता है, ये भी नहीं हमारे पास। एट द बेस ऑफ अ स्टेम, मतलब जहां पे उसकी स्टेम होती है, जहां पे स्टेम होती है वहीं पे वो उगता है। ठीक है, ऐसा। हायर, क्या वो स्टेम से ऊपर उगता है? ठीक है, कैटेगरी ऑफ प्लांट। ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है? हर्ब। ठीक है, अभी आपने हर्ब तो पढ़ा है होगा, हर्ब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और श्रब भी आपने पढ़ा होगा। हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। ट्रीज आपको पता है ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज आप किसे बोलते हो? ट्रीज आप उसे बोलते हो जो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंगो है ट्री, टमेटो है हर्ब एंड लेमन है शर्ब। तो अभी जिसको हर्ब और शर्ब नहीं पता है, हर्ब ऐसे प्लांट होते हैं जो कि आपकी साइज से भी छोटे, मतलब बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ट्रीज वो होते हैं जो वेरी टॉल होते हैं, जैसे मैंगो का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया। लेमन, लेमन जैसे ट्रीज जो होते हैं वो आपकी हाइट के होते हैं। ठीक है, अबाउट माई हाइट, अबाउट बोला गया है, सिर्फ आपकी हाइट के जितने नहीं। तो वो क्या हो गए? श्रब हो गए। तो ये होते हैं हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। आपको जब आप ट्राई करोगे, जब आप इनके स्टेम लेके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो टूट ना जाए। ओके, हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक दे स्टेम आर। अब आपको क्या करनी है? अब जैसे जो मोटे मोटे प्लांट होंगे, ट्रीज होंगे, उनकी ऐसे मोटे मोटे उनके स्टेम होंगे। ठीक है, और ऐसे वो यहाँ ग्रो। तो यहाँ पे आप इसको हक करना, ऐसे टॉल जो भी ये बड़े बड़े ट्रीज होंगे उनको हक करना और देखना कि उनकी स्टेम जो है वो कितनी मोटी है। ओके, आप अपने दोनों हैंड को पीछे से कवर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतनी मोटी होती है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट। कभी हमें ये भी नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ कौन से प्लांट में ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं, कैसे ग्रो कर रही हैं। ठीक है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। Suggestion: a student can work in a group of 4 to 5 so that a minimum number of plants are harmed or damaged. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ग्रुप में काम कर सकते हैं ताकि कम से कम प्लांट थोड़े डैमेज हो। ओके, क्योंकि आपको उसकी स्टेम करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए क्या पता कुछ तोड़ ही दे। ओके, यू मे ऑल्सो यूज द वीड्स विद द सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज। वीड्स को भी आप यूज कर सकते हो। वीड्स क्या होता है? ओके, वीड्स होते हैं
वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। यस, वीड्स को आप दूसरा नाम दे सकते हो क्या? अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट मतलब कभी कभी आपने देखा होगा आप ही के पास, जब आपने कोई गार्डन लगाया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए, बहुत कोई भी वेजिटेबल का प्लांट लगाया है, तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको थोड़ी दिन तक ऐसे छोड़ दोगे, उसका देखभाल नहीं करोगे, तो फालतू के पौधे भी उगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो आप नहीं चाहते, ऐसे कोई भी ग्रास उगनी शुरू हो जाएगी, कुछ भी उगना शुरू हो जाएगा। तो वो जो अनवांटेड प्लांट है, जो आप नहीं चाहते हो, उनको क्या कहते हैं? हम वीड्स कहते हैं। ओके, तो आप वीड्स वीड्स होते हैं फालतू प्लांट्स, ठीक है, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो उनकी स्टेम के साथ। ओके, ताकि आपका जो क्रॉप है, जो जिससे आप ट्राई कर रहे हो, वो हार्म्ड ना हो, ओके, वो डैमेज ना हो। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इससे हमने प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। इन तीनों का एग्जांपल यहाँ आपको नीचे दे रखा है और आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये हर्ब है, ये है छोटा, बहुत साइज से छोटा, कभी कभी लोग इसको प्लांट भी बुला लेते हैं, बिल्कुल प्लांट जैसा ही तो दिख रहा है। नेक्स्ट है शर्ब। शर्ब होते हैं ऐसे, ठीक है, अभी देखने में ये हर्ब और शर्ब सेम लग रहा है, लेकिन हर्ब बहुत ही छोटा होता है, ओके, जो जमीन पे ही उगता है, ठीक है। और ये ट्री से तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप वाकिफ हो, ठीक है, मतलब आपको पता है। प्लांट विद अ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट, ये देखो यहाँ पे कैसे उग रहा है, ये यहाँ पे कोई भी आपको ऊंचा ऊंचा पौधा दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ऐसे थोड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये अभी हर्ब नहीं है, ठीक है ना, ओके। प्लांट विद अ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। ऐसे प्लांट जिनकी ग्रीन स्टेम हो और टेंडर स्टेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और आसानी से टूट जाती है, टेंडर, तो उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। और ये जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और में इनकी ब्रांचेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते। तो जब भी आपको हर्ब्स के बारे में बोलेगा, तो आपको यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक लिख देना है, यहां तक, ओके। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, ओके। कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे ही हैं, छोटे छोटे से हैं, ओके, और जब वो उग रहे ना, तो उनकी ब्रांचेस उगने लगती हैं, ठीक है। जैसे ये छोटा भी है साइज में, इस ग्रीन कलर की एकदम स्टेम्स भी हैं इसकी ग्रीन कलर की, और आप देख सकते हो पतली भी है, टेंडर सी भी हैं, और इनकी ब्रांचेस निकल रही है। ब्रांचेस आप साफ साफ देख सकते हो, ये देखो, ब्रांचेस यही होती है ना, तो ब्रांचेस निकलती है जिनकी, ओके। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। अब यहाँ पे एक और चीज, मैं इसको बुला सकती थी, ठीक है, शराब भी, लेकिन क्या होता है ना कि इसकी द स्टेम इज हार्ड, इसकी स्टेम अब होती है हार्ड, बट थिक नहीं होती है, ठीक है, मोटी नहीं होगी लेकिन हार्ड होगी, ओके। तो फिर से इसको आप नहीं बुला सकते शराब, ओके। अभी तो आपको दिख रहा है क्रीपर, लेकिन आप कैरेक्टरिस्टिक लेते चलो, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ब्रांचेस होती है उनकी स्टेम के बेस पे ही, मतलब नीचे ही होती है, ओके। ऐसे प्लांट को आप श्रब्स कहते हो। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ प्लांट बहुत ही टॉल, तो श्रब में आप ये लिखोगे। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं और बहुत ही मोटी स्टेम होती है, बहुत ही मोटी और बहुत ही हार्ड। वो कौन होगा? ट्री होगा, ठीक है। द स्टेम हैव द ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। वो जो स्टेम है उसकी ब्रांचेस होती है ऊपर के पार्ट में। ये देखो, ये जो इसकी स्टेम है, इसकी स्टेम अभी बहुत थिक है, मोटी है पेड़ की, ऊपर जाके पेड़ की क्या बन जाती है? ब्रांचेस बन जाती हैं, ओके। द स्टेम ब्रांचेस मच अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से बहुत ऊंची होती हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ट्रीज। तो ये ट्रीज, ये याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। So based on the above characteristics, can you classify the plant listed by you and completed column 4 in table 7.1? वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो प्लांट्स विद द वीक स्टेम। अब यहाँ पे एक पहले का क्वेश्चन है कि कुछ प्लांट्स है, मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट एंड ग्रेप वाइन्स, ठीक है। इन सब प्लांट को अगर आप देखो तो ये हर्ब से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। सारी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको रिलेट करवाया था ना, हर्ब के साथ यहाँ पे रिलेट करवाया था, शर्ब के साथ भी मैंने आपको ये रिलेट करवाया था। ये कैसे डिफरेंट है, ओके, और इनको क्यों सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए, ओके। देखो क्रीपर तो ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों सपोर्ट चाहिए होता है। प्लांट विद अ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट अ स्प्रैग ऑन द ग्राउंड, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड अ क्रीपर। जो प्लांट जिनकी बहुत वीक स्टेम होती है, ठीक है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाते, तो वो ग्राउंड पे ही उगने शुरू हो जाते हैं, ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्रीपर्स, ओके। सो यहाँ पे लाइन वो थोड़ी टेढ़ी होगी। वाइल दोस, और ऐसे प्लांट जो ठीक है, उनके भी स्टेम वीक है, लेकिन
वो क्या करते हैं, उनको हम वो क्लाइंब करने शुरू हो जाते हैं, वो सपोर्ट लेना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर खुद से ही होता है कि वो सपोर्ट ले लेके क्लाइंब करके उगते हैं, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ओके। और ये सारे हर्ब श्रब्स और ट्री से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है क्या क्रीपर और ये क्या है क्लाइंबर। यहाँ पे मैंने जब ग्रो किया, ये एक मनी प्लांट है, जब मैंने इसको ग्रो किया तो मैंने साथ में इसके स्टिक लगा ली कि ये जब ग्रो करेगा ना तो ये अपने आप सपोर्ट लेके इसके ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब जो क्रीपर है, अब क्रीपर के ऊपर चीज ही ऐसी उगती है कि वो चढ़ नहीं सकता, इतना भारी भरकम ये जो जो भी है पंपकिन वगैरह को लेकर ये कभी ऊपर चढ़ पाएगा क्या, नहीं चढ़ पाएगा, तो ये ऐसे ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। स्टेम, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। कंपेयर द ऑब्जर्वेशन डैट व्हाट डू यू, तो ये ऐसे ही है, ठीक है, आप ऑब्जर्व करना। स्टेम, बियर, लीव्स, ब्रांच, बर्ड्स, फ्लावर, ये सब चीजें देखना। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर रेड ब्लू इंक। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी शुरू हो रही है, ये एक्टिविटी आपको बहुत कुछ बताने वाली है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं ये वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक स्टेम के साथ। ओके, जैसा कि इसमें एक्टिविटी है तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।